सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में ये यात्रा खरगोन से शुरू हुई और खरगोन से शुरू होते हुए हम मालवा और निमाड़ के करीबन 35 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। अब बड़वा करके हम कल खंडवा करेंगे, फिर देवास में प्रवेश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अभूतपूर्व जो है प्रतिसाद, रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है। अब इस तरीके से माहौल बन रहा है कि जैसे ये चुनाव अब आम जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी सभी ये चुनाव जनता से जुड़े हुए प्रश्नों पे लड़ रहे हैं। पिछले 18 साल में जो बदहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसके बारे में जनता ने तो अपना मन बना लिया है, लेकिन जो सिग्नल मिल रहा है वो सिग्नल ये स्पष्ट संदेशा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये तय कर लिया है कि शिवराज चौहान जी डूबती नैया है। और ये अब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था कि अपने केंद्रीय मंत्री, अपने सांसद उनको चुनाव में उतारा और वो सारे चुनाव पश्चिम बंगाल में हार गए, वो इतिहास यहाँ रिपीट होने जा रहा है। और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मोदी जी, अमित शाह जी इधर आके चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल पहला खड़ा हो रहा है कि जब उनके राज्य नेतृत्व पे विश्वास नहीं रहा, तो अब हम उस पे विश्वास करके क्या करेंगे। और आम आदमी से जुड़े जो प्रश्न हैं, चाहे महंगाई का प्रश्न, चाहे बेरोजगारी का प्रश्न, चाहे भ्रष्टाचार का प्रश्न, वो मूलभूत प्रश्नों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन मुद्दों से ध्यान बटाने का कितना भी प्रयास करे, वो इसमें सफल नहीं होगी। आप देख रहे हैं आज सचिन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ सभा हुई, लोगों का रिस्पांस आपने देखा, लोगों का उत्साह आपने देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन देखा। हमने प्रवेश किया, रैली हुई। इसी तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैली हो रही है। विशेष करके सभी वर्गों के लोग, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारी बहनें हो, सभी और पूरे तरीके से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। मेरे संग प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विक्रांत जी हैं, बहुत ही प्रभावी ढंग से हर विधानसभा क्षेत्र में ये बात रख रहे हैं। बहन विभा जी हैं, महिला कांग्रेस से संबंधित सारे मुद्दे रख रहे हैं। और जगह जगह पे जो है सज्जन भाई आए, सुबह की सभा में थे, और उमर सिंगर जी आए, बाला बच्चन जी आए। आज जो है अभी अगली सभा में आदरणीय भूरिया जी रहेंगे। तो पूरे तरीके से मैं बता सकता हूँ कि ये यात्रा जो है इसको जनता ने अपने सर आँखों पे ले लिया है और पूरे तरीके से आक्रोश की भावना कांग्रेस इस यात्रा से प्रकट करते हुए जनता का आशीर्वाद पा रही है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकली और जगह जगह उसका विरोध हो रहा है, और एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, इसमें कितना आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस? नहीं, पूरी तरीके से जैसा मैंने बताया कि जन आक्रोश यात्रा ये जनता के मन की बात प्रतिबिंब कर रही है। जनता के दिल में जो त्रासदी है
जो पिछले 18 साल में जन विरोधी नीतियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का शोषण किया है, प्रताड़ित किया है, ये उसको प्रकट कर रही है। इसलिए ये जनता की यात्रा बन गई है। और किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा? 15 लाख खाते में नहीं दिए वो यात्रा, महंगाई कम नहीं की उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, बेरोजगार पढ़े लिखे बिना नौकरी के घूम रहे हैं उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, या इतने व्यापम जैसे इतने घोटाले किए हैं कि पूरे देश में आज मध्य प्रदेश का नाम खराब हो गया उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है। क्या लगता है आपको जो 2024 के लिए गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसका भी असर यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? पूरे देश में इंडिया का गठबंधन है। आप इस बात से एहसास कर लीजिए कि इंडिया अलायंस के नाम से ही मोदी जी डर गए और उन्होंने देश का नाम बदलने की जो शगुफा छोड़ा, तरह तरह की दिशा भूल करने की बात की। लेकिन ये जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का रहता है कि मुख्य जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा नहीं करते, वो इस बार बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता ने ये तय कर लिया। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, देखिए मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त माहौल है और ये जन आक्रोश यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो जनता के मन में जो आक्रोश बैठा हुआ है उसको एक मंच देना, उसको बाहर निकालना, ताकि सरकार तो किसी का नहीं सुन रही। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं पूरे देश में, वो महिलाओं को किसी तरह से बात उनकी नहीं सुनना चाह रही। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार मध्य प्रदेश में, बेरोज़गारों को पिटाई हो रही है। और सबसे ज़्यादा शोषण पूरे देश में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है। करने वाले खुद भाजपा के लोग हैं। तो लगातार एक के बाद जो प्रताड़ित करा जा रहा है युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, दलित को, आदिवासी को, व्यापारियों को टैक्स इतना लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जो 100 रुपये आते थे आज 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं। किसानों को फसल बीमा के नाम पर ना बीमा दिया, पूरी फसल खराब हो गई। मुआवजा आज तक देखने के लिए कोई पटवारी नहीं आया, कोई संतरी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया। तो ये सिर्फ वोट मांगने के लिए आ सकते हैं। और आज जब हम जा रहे हैं, लोगों के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है कि उनकी बात रखी जा रही है, और ये पक्की गारंटी से मैं बोल रहा हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहना लागू की गई और महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, क्या उस लाडली बहना को क्या मानते हो? देखिए 18 साल तक दिया क्या उनने? 18 साल तक सिर्फ महिलाओं का शोषण करा और महंगाई से उनके पूरी जेबें खाली कर दी, उनका पूरा बजट बिगाड़ दिया। अब 2 महीने के लिए अगर हजार रुपए देते तो एहसान कर रहे हैं क्या? उनकी जवाबदारी है महिलाओं की सम्मान देने की, उनकी रक्षा करने का, पर उसमें तो पूरी तरह से सरकार विफल हो गई है। आप जिस तरीके से एक आदिवासी नेता होकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसे क्या मानते हो? देखिए इतने ज़्यादा बुरी स्थिति आदिवासियों की कभी नहीं थी, ना ही दलितों की थी, ना कमज़ोर वर्गों की थी। जिस तरह से बीजेपी के लोग ही शोषण करता है तो सरकार रक्षा कैसे करेगी? और एक ही तरीका है बचाने का सारे वर्गों को कि बीजेपी को मध्य प्रदेश से हटाना होगा। क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए कांग्रेस स्ट्रैटेजी से चलती है, ये जो काम कर रहे हैं हड़बड़ाहट में कर रहे हैं, और हम पूरी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा समाप्त होगी सारी लिस्टें जारी हो जाएंगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।